नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी आर्ट परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक होंगे। प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई। विकल्प आपको दिया गया है बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर दारा शिकोह ने। अनुवाद विभाग के बारे में बात कर रहा है कि अनुवाद विभाग की स्थापना वो भी किस समय में, मुगल काल में किसने करवाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अकबर ने। अकबर ने क्या करवाया था, अनुवाद विभाग की स्थापना करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग किन धातुओं का प्रयोग करते थे। ऑप्शन आपको दिया गया है तांबा व कांसा, लोहा व चांदी, लोहा व पीतल या इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि वो किन धातुओं का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब नवपाषाण कालीन का अवसान होता है और वहां आपको एक धातु मिलती है, वो धातु है आपकी तांबा। सबसे पहले मानव द्वारा खोजी गई धातु क्या है, तांबा। ठीक, तो तांबा मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि तांबा और पत्थर का युग चलता है जिसे हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है कांस्य युग, और कांस्य युग को ही हम सिंधु सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। यानी सिंधु सभ्यता किस टाइम की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। तो वहां पर जो प्रयोग किया जाता है वो तांबा और कांसा का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबा और कांसा का प्रयोग किस में किया जाता है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है, या सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में तांबा और कांसा का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर थॉमस रो ने किस मुगल बादशाह को चित्र भेंट किए। ऑप्शन आपको दिया गया है बाबर को, जहांगीर को, अकबर को, हुमायूं को। किसकी बात कर रहे हैं, सर थॉमस रो की। इन्होंने किस मुगल बादशाह को चित्र भेंट किए थे, तो इन्होंने जहांगीर को चित्र भेंट किया था। सर थॉमस रो ने किसे भेंट किया था, जहांगीर को चित्र भेंट किया था। सर थॉमस रो भारत आने वाला प्रमुख एक यूरोपियन था, और ये किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, केवल काले रंग द्वारा बारीक रेखाओं से चित्रण करना कहलाता है। किसके द्वारा, काले रंग द्वारा बारीक रेखाओं से चित्रण करना क्या कहलाता है, परदाज कहलाता है, हाशिया कहलाता है, स्याह कलम कहलाता है या फिर खसड़ा कहलाता है। केवल काले रंग द्वारा बारीक रेखाओं से चित्रण जो है वो आपका स्याह कलम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के काल में स्याह कलम का उपयोग चित्रकार लोग करते थे। किसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से बसोहली शैली के एक महिला चित्रकार हैं। बसोहली शैली की बात कर रहा है और वहां पर एक महिला चित्रकार के बारे में पूछ रहा है उनसे, कौन सा इन दिए गए विकल्पों में से कौन है जो वहां की एक महिला चित्रकार थी। ऑप्शन आपको दिया गया है देवीदास, फत्तू, परखू या फिर मानकू। तो वहां पर जो एक महिला चित्रकार थी वो आपकी कौन थी, मानकू थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानकू क्या थी, बसोहली शैली में एक महिला चित्रकार थी। नेक्स्ट है आपका, बुद्ध की पीतल की प्रतिमा कहां पर बनाई गई है। बुद्ध की पीतल की प्रतिमा, यानी हम कह सकते हैं कि धातु प्रतिमा कहां पर बनाई गई है। बसोहली में, गुलेर में, कांगड़ा में या फिर चंबा में। दिए गए विकल्प में आपको बताना है कि जो बुद्ध की पीतल की प्रतिमा है वो कहां पर बनाई गई है। तो उनकी पीतल की प्रतिमा कांगड़ा में बनाई गई है। कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और यहीं पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि किसकी होती है, पीतल की होती है। नेक्स्ट है, चित्र किसके अभाव में अनाकर्षक और प्रभावहीन होता है। अनाकर्षक और प्रभावहीन की बात कर रहा है, और वो किसके अभाव में होता है। विकल्प आपको दिया गया है संतुलन के, प्रभाविता के, प्रवाह के या फिर प्रमाण के। किसके अभाव में चित्र अनाकर्षक और प्रभावहीन होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो संतुलन के अभाव में जो होता है वो अनाकर्षक और प्रभावहीन होता है, क्या, चित्र। चित्रकला में संतुलन कला सृजन का सिद्धांत है, जिसमें सभी तत्व क्या होते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सीता की अग्नि परीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। क्या है क्वेश्चन,
सीता की अग्नि परीक्षा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? विकल्प आपको दिया गया है मुकुल डे ने, नंदलाल बसु ने, यामिनी राय ने या फिर शैलेंद्र नाथ डे ने। सीता की अग्नि परीक्षा जो है ये शीर्षक है एक चित्र का, आपको उसके चित्रकार का नाम बताना है जिसने इस चित्र की रचना की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यामिनी राय, ऑप्शन सी हो जाएगा। यामिनी राय ने सीता की अग्नि परीक्षा नामक चित्र का चित्रण किया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सन 1969 में पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया? 1969 में पूछ रहा है पद्मश्री किसे दिया था? एम.एफ. हुसैन को, एन.एस. बेंद्रे को, अवनींद्रनाथ टैगोर को या फिर देवकी नंदन को। 1969 में भारत सरकार ने किसे पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था? तो ये दिए थे एन.एस. बेंद्रे को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे को भारत सरकार ने 1969 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। बेंद्रे जो है वो राजकीय कला विद्यालय इंदौर से कला शिक्षा ग्रहण किए थे। नेक्स्ट है, शुंगकालीन कला में किस पशु की अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं? किस काल में? तो शुंगकालीन कला में। किसकी सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई हैं यह हमें बताना है। विकल्प आपको दिया गया है हाथी की, घोड़ा की, हिरण की या फिर बैल की। शुंगकालीन कला में किस पशु की मूर्तियां सर्वाधिक बनाई गई है ये हमें बताना है। तो सर्वाधिक जो बनाई गई है वो हाथी की मूर्ति बनाई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंगकालीन कला में किस पशु की, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया है। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? किसका किसका प्रजनन और विकास का जो है प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है? ऑप्शन आपको दिया गया है नीला, हरा, लाल या फिर पीला। प्रजनन एवं विकास का जो प्रतीकात्मक रंग होता है वो वास्तव में हरा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ? विनय पिटक किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। इसकी भाषा क्या है ये हमें बताना है। पाली है, विकल्प आपको दिया गया है कि संस्कृत है कि खरोष्ठी है या हिब्रू है। ठीक है, आपको बताना क्या है, पाली, संस्कृत, खरोष्ठी या हिब्रू। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी भाषा में विनय पिटक लिखा गया है। तो संस्कृत और हिब्रू काट दीजिए, खरोष्ठी भी काट दीजिए, पाली की भाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता है? परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता है? पाल शैली की, अपभ्रंश शैली की, कंपनी शैली की या फिर मुगल शैली की। परवल की तरह जो आंखें हैं वो किस शैली की विशेषता है? तो ये आपकी अपभ्रंश शैली की विशेषता है। परवल की तरह आंखें अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दिया है कोटा की, चंबा की, नाथद्वारा की या फिर बूंदी की। क्वेश्चन क्या है कि पिछवाई कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथद्वारा की जो है वो पिछवाई कला प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटेग्रियो पद्धतियां कौन सी हैं? क्या है? इंटेग्रियो पद्धतियां कौन सी है? ऑप्शन आपको है वुडकट और प्लेनोग्राफी, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, एचिंग और सेरीग्राफी या फिर कोलोग्राफी और मेजोटिंट। इंटेग्रियो पद्धतियां जो है वो कौन सा है? तो इसमें आपका क्या जाएगा? ऑप्शन बी ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट। नेक्स्ट है, पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? एक पॉप कलाकार है एंडी वारहोल, उन्होंने निम्न में से किसका प्रयोग किया था? विकल्प आपको दिया गया है ओलियोग्राफी का, सीरीग्राफी का, कोलोग्राफ का या फिर लिथोग्राफ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सीरीग्राफ का प्रयोग उन्होंने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये
सीरीग्राफ को सेरीग्राफी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सेरीग्राफी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बर्र एक प्रभाव है जो निम्न में से किस पर पड़ता है। बर्र जो है एक प्रभाव है जो निम्न में से किस पर पड़ता है। कास्ट पर, कैनवास पर, धातु पर या फिर स्टोन पर, ये आपको बताना है। जो बर्र एक प्रभाव है, ठीक है, वो निम्न में से किस पर पड़ता है। तो बर्र जो है वो आपका धातु की प्लेट या कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की बनी प्लेट पर बर्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बर्र जो है वो आपको धातु प्लेटों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कोंते का प्रयोग किसमें किया जाता है। कोंते का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है लिथोग्राफी में, धातु की ढलाई में, चित्रकला में या फिर पोस्टर में। कोंते का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिथोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोंते का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है द लाइफ ऑफ द वर्जिन क्या है। द लाइफ ऑफ द वर्जिन क्या है। ऑप्शन है आपके पास चित्रकला है, भित्ति चित्र है, उडकट है या फिर मूर्ति कला है। को बताना है लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है। तो ये वास्तव में एक चित्रकला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उडकट तकनीक से बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है। डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं, एम.एस. रंधावा हैं, ए डिंकसन है या फिर एस पिगाट हैं। किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक जो हैं वो कौन है। तो वो आपके हैं ए डिंकसन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए डिंकसन ने किशनगढ़ पेंटिंग नामक पुस्तक की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में और ऑप्शन डी है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो जो डांसिंग गर्ल है वो आपका दिल्ली में स्थित है, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा, पोत, आकार या फिर स्केच। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम क्या कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसे। इस तरीके से अगर डॉट डॉट करते चले जाएं तो ये एक रेखा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है। प्राचीन और प्रारंभिक क्या कहते हैं, सबसे प्रारंभ में जो होगा वही उसका सबसे प्राचीन रागमाला का चित्रण होगा। चावंड रागमाला है विकल्प आपको दिया गया है कि चुनार रागमाला या गीत गोविंद है या फिर बूंदी रागमाला है। राजस्थान के प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला कौन सी है। तो ये वास्तव में चुनार रागमाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है आपका 1912 में, 1914 में, 1910 में या फिर 1916 में। अमूर्त कला का जो प्रथम घोषणा पत्र है वो कब प्रयोग किया गया। तो वो वास्तव में 1910 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है या फिर पटना संग्रहालय बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रामपुरवा बुल कैपिटल।
तो ये वास्तव में आपका राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। रामपुरवा बुल कैपिटल जो है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलमकारी कहाँ की लोक कला है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? बिहार की है या मध्य प्रदेश की है या फिर राजस्थान की है या फिर आंध्र प्रदेश की है? कलमकारी कहाँ की लोक कला है? तो ये आंध्र प्रदेश की लोक कला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अश्व किसका वाहन है? हवा का, यानी घोड़ा किसका वाहन है? हवा का है या फिर यम का है, वरुण का है या फिर इंद्र का है? तो आपका जो अश्व है वो वास्तव में वायु का वाहन है। नेक्स्ट है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? काव्य कला, संगीत कला, उपयोगी कला या फिर नृत्य कला? कह दीजिए कि एक तरीके से जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की है या उदर पूर्ति के लिए जो ऐसा कह सकते हैं कि जो भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन सी कला करती है? तो काव्य कला नहीं करती है, न संगीत कला करती है, न नृत्य कला करती है, वो आपकी उपयोगी कला करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गढ़ी कलाकार परिषद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, लखनऊ में या फिर जयपुर में? गढ़ी कलाकार परिषद जो है वो कहाँ स्थित है? तो गढ़ी कलाकार परिषद आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेस्टल रंगों के अस्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? पेस्टल रंगों की बात कर रहा है जो कि सूखे होते हैं। उन रंगों के अस्थायित्व हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? क्या तारपीन का तेल प्रयोग किया जाता है या फिक्सेटिव प्रयोग किया जाता है, स्प्रे प्रयोग किया जाता है या फिर जल प्रयोग किया जाता है? पेस्टल रंग के अस्थायी बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो पेस्टल रंग को अस्थायी बनाने के लिए हम फिक्सेटिव या गोंद का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिक्सेटिव का प्रयोग करके हम पेस्टल रंग को अस्थायी बनाते हैं। नेक्स्ट है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? ड्राइंग में, व्यवहारिक कला में, भित्ति चित्रण में या फिर प्रिंट मेकिंग में? स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया को प्रक्रिया किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो ये आपका प्रयोग की जाती है प्रिंट मेकिंग में। प्रिंट मेकिंग में क्या करते हैं? स्याही को रगड़कर पोंछते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? रसमंजरी में, कादम्बरी में, नाट्य शास्त्र में या फिर रागमाला में? तो कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो दिए गए विकल्पों में नाट्य शास्त्र में प्रयोग हुआ है, या अपने वास्तविक रूप में कला शब्द का जो मतलब जो उसका अर्थ होता है उसी रूप में कला का प्रयोग किसमें किया गया है? तो वो आपका नाट्य शास्त्र में किया गया है। और कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर बात करें तो ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थित की प्रतीक हैं? प्रवाही रेखाएं क्या व्याकुल मनः स्थित के प्रतीक हैं? नहीं। लंबवत रेखाएं, एक कुंजी रेखाएं या फिर कर्णवत रेखाएं? इसमें जो आपका कर्णवत रेखाएं हैं वो आपके व्याकुल मनः स्थित के प्रतीक को दर्शाते हैं, या मनः स्थित के प्रतीक हैं। क्या? कर्णवत रेखाएं हैं जो वो व्याकुल मन की स्थिति को दर्शाती हैं। नेक्स्ट है, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को कहा जाता है? बाटिक, प्रिंट, कोलाज या फिर फ्रेस्को? चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपका कर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोलाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? गोंद मिलाते थे, जानवरों की चर्बी मिलाते थे, गोमूत्र मिलाते थे या फिर तेल मिलाते थे? तो प्राचीन काल में चर्बी मिलाते थे जानवरों की। चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? चर्बी मिलाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए हैं? पाल शैली में, जैन शैली में, मेवाड़ शैली में या फिर कोटा शैली में? तो जो शिकार के दृश्य जो है मुख्य रूप से कोटा शैली में चित्रित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? चित्रसूत्र में, कल्प विलास में, सम्रांगण सूत्रधार में या कामसूत्र में? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका सम्रांगण सूत्रधार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है, पारदर्शी होता है, खुरदुरा होता है, अपारदर्शी होता है या फिर मोटा गाढ़ा होता है? टेम्परा रंग विधि का प्रभाव क्या होता है? तो ये आपका अपारदर्शी होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।